नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने मोरारजी देसाई की जीवनी लेकर आए हैं। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। वह पहले गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे। 81 वर्ष की उम्र में वे प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों के कार्यभार संभाल चुके थे। मोरारजी देसाई बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनको भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता था। सन 1974 में भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के बाद उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ मित्रता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के खुफिया एजेंसी रॉ को भी बंद करने की कोशिश की। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी सन 1896 को गुजरात के बुलसर जिले के भदेली नामक गांव में हुआ। उनके पिता रणछोड़ जी देसाई भावनगर के एक स्कूल के अध्यापक थे और बाद में मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। मोरारजी देसाई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सौराष्ट्र के द कुंडला स्कूल से ग्रहण की और बाद में बलसाड़ के बाई अब हाई स्कूल में दाखिला लिया। मुंबई के विल्सन कॉलेज से स्नातक करके वे बाद में गुजरात सिविल सेवा में सम्मिलित हो गए। सन 1927 और 28 के दौरान गोधरा में हुए दंगों का उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सन 1930 में गोधरा के डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मोरारजी देसाई स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोरारजी देसाई कई बार जेल गए। सन 1931 में वह गुजरात प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और फिर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा स्थापित कर उनके अध्यक्ष बने। अपने नेतृत्व कौशल से वह स्वतंत्रता सेनानियों के चहेते और गुजरात कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1934 और 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का राजस्व और गृह मंत्रालय सौंपा गया। सन 1952 में उन्हें बम्बई प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बम्बई प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। इसी दौरान भाषाई आधार पर दो अलग राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनने की मांग बढ़ने लगी, पर मोरारजी देसाई इस विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। सन 1960 में मोरारजी देसाई ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 105 लोग मारे गए। इस घटना के बाद मोरारजी देसाई को बॉम्बे के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में बुला लिया गया। केंद्र सरकार ने मोरारजी को गृह मंत्री बनाया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने फिल्मों और नाटकों के मंचन में अभद्रता प्रतिबंधित कर दी। वह नेहरू के समाजवाद का विरोध करते थे। एक राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचारी विरोधी नेता के तौर पर उनका कद कांग्रेस पार्टी में बढ़ता जा रहा था। नेहरू के बाद उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिससे मोरारजी देसाई को झटका लगा। शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रामराज ने पंडित नेहरू जी की बेटी का नाम प्रधानमंत्री के पद पर सुझाया। मोरारजी देसाई ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं का नाम प्रस्तावित किया। कांग्रेस संसदीय पार्टी द्वारा मतदान के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी विजयी हुई। इसके बाद मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने। वर्ष 1969 में जब इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस लिया, तब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन दो खंडों में हो गया। एक के नेता मोरारजी देसाई और दूसरे की इंदिरा गांधी बनी। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को अपार सफलता मिली, जबकि मोरारजी देसाई का गुट कुछ खास नहीं कर सका। 12 मार्च 1975 को मोरारजी देसाई ने गुजरात के नव निर्माण आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन आरंभ किया। 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के
1971 के चुनाव को अवैध करार दिया, तब विपक्ष ने एकजुट होकर उनके इस्तीफे की मांग कर दी और देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और मोरारजी देसाई समेत कई बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आपातकाल विरोधी हवा को लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया कर दिया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इस समय भी मोरारजी देसाई के अलावा प्रधानमंत्री पद का 2 अन्य दावेदार चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम थे, पर जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई का समर्थन किया। 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके शासन के दौरान कांग्रेस शासित 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा की। मोरारजी देसाई ने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन से रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल की। उन्होंने चीन के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल किया और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए बहुत सारे संवैधानिक संशोधन को उनके मूल रूप में वापस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और आपातकाल जैसे मुद्दों के बल पर कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने में सक्षम हुई, पर घटक दलों की आपसी कलह ने सरकार को नुकसान पहुंचाया और 1979 में राजनारायण और चौधरी चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तब मात्र 2 साल की अल्प अवधि के लिए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद देसाई जी 83 वर्ष की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिया और मुंबई में रहने लगे, जहां 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।